आखिर किसके हैं अंबेडकर? क्योंकि जिस तरह के इतिहास को लोगों ने आज तक पढ़ा या पढ़ाया गया, उसके हिसाब से अगर बात करें तो अंबेडकर को पहले हम संविधान निर्माता के रूप में जानते रहे हैं, फिर उन्हें दलितों के नेता के रूप में भी समझाया गया है। अब उन्हें घर वापसी का समर्थक बताया जा रहा है और ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि आज 14 अप्रैल को भीमराव रामजी अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। 14 अप्रैल 2025 को अंबेडकर जी की जयंती का 134वीं जयंती मनाई जा रही है और इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन आज अंबेडकर को लेकर परिभाषाएं बदलती जा रही हैं, क्योंकि अंबेडकर की विरासत के दावेदार बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी, सपा, बसपा सभी दल इस बार कुछ ज्यादा जोर शोर से अंबेडकर जयंती मनाने जा रहे हैं। लेकिन इन पार्टियों में कोई है जिसके हाथ से विरासत की दावेदारी फिसल चुकी है। लेकिन क्यों और कैसे, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करेंगे बीएसपी के अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत पर अब तक सबसे बड़ी दावेदार बहुजन समाजवादी पार्टी रही है। बीते कई सालों से 14 अप्रैल का दिन बीएसपी के लिए बेहद खास होता रहा है। अंबेडकर जयंती को बीएसपी के कार्यकर्ता बड़े धूमधाम से मनाते थे। वहीं मायावती के शासनकाल में तो सरकारी कार्यक्रम भी बड़े स्तर पर आयोजित किए जाते थे। इसे सेलिब्रेशन का शोर कहें या कुछ और, लेकिन इस बार बीएसपी भीड़ में कहीं गुम नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 3 विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि बसपा ने अपनी दावेदारी खो दी है, क्योंकि इन चुनावों में बसपा के वोट शेयर में भारी गिरावट दर्ज की गई। साल 2007 के चुनाव की बात करें तो उस समय बसपा की पकड़ दलितों पर 30% के आसपास थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते ये आंकड़े महज 9.3% रह गए। अब इसके कारण को ढूंढने निकलते हैं तो पता चलता है कि बसपा के मतदाताओं को जिस बात ने सबसे अधिक बेचैन कर दिया वह है पार्टी के भीतर सत्ता की खींचतान, ग्राउंड लेवल पर संगठनात्मक ढीलापन और चुनावों में लगातार मिलती हार। क्योंकि दलित वोट बैंक का पूरी तरह मायावती तक सीमित नहीं रहा, लगातार नई पार्टियों और नेताओं का उभार हुआ। भीम आर्मी के चंद्रशेखर जैसे नए नेता सामने आए जो युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। इसके साथ साथ यह दिन दलित युवा सोशल मीडिया, शिक्षा और रोजगार से जुड़ रहा है। वह सिर्फ जातीय आधार पर वोट के बजाय विकास, सुरक्षा और अवसरों को प्राथमिकता दे रहा है। वहीं बीजेपी और सपा जैसी पार्टियों ने भी दलितों को साधने के लिए अलग अलग रणनीति अपनाई है, जिसने बसपा पर भरोसे को कमजोर किया है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के अंबेडकर की। तो कांग्रेस को अब इस बात का डर सताने लगा है कि बीजेपी कहीं सरदार पटेल की तरह अंबेडकर की विरासत पर धावा न बोल दे। यह आशंका इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने अंबेडकर को लेकर अपना रुख बदला है, उन्हें लगातार राष्ट्र निर्माता के रूप में पेश किया है और कांग्रेस के राजनीति के पहले चरण में छिपे अंबेडकर के इतिहास को ढूंढकर जनता के सामने परोसने का प्रयास कर रही है। इसके साथ साथ बीजेपी ने अंबेडकर जयंती को बड़े स्तर पर मनाना शुरू किया, उनके स्मारकों के निर्माण और विकास पर भी जोर दिया है और बार बार यह दर्शाया कि अंबेडकर सिर्फ दलितों के नहीं बल्कि पूरे देश के नेता थे। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अन्य नेता भी बार बार डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर दलित समुदायों में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उलट अगर बात करें तो कांग्रेस ने सालों तक दलित समाज से वोट तो लिया, लेकिन उन्हें प्रभावशाली नेतृत्व और टॉप लेवल की हिस्सेदारी कम दी। इसके साथ साथ कांग्रेस का संगठन ग्रास रूट पर कमजोर हो गया, इसलिए दलित समाज खासकर ग्रामीण इलाकों में पार्टी से जुड़ाव कम महसूस करता है। दलितों को लगता है कि पार्टी ने उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा, लेकिन उनकी सामाजिक और सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए कुछ खास नहीं किया। इसके साथ ही कांग्रेस पर राजनीतिक अवसरवाद के आरोप भी लगते हैं, क्योंकि दलित समाज को लगता है कि कांग्रेस जब विपक्ष में होती है तब दलितों के मुद्दों पर बोलती है, लेकिन जब सत्ता में आती है तो अक्सर चुप्पी साध लेती है। इससे दलित समाज में भरोसे की कमी आई है।
बीजेपी के अंबेडकर की बात करें तो दलित वोटों को साधने के लिए बीजेपी खुद तो लगी है, वहीं दूसरी तरफ एक कुआं एक मंदिर एक शमशान का नारा देकर संघ सवर्णों को दलितों के साथ भोज भात पर जोर दे रही है। साथ ही केंद्र सरकार में उनकी सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी और राज्य में जदयू पार्टी के नेता इसमें काफी मददगार साबित हो रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का हम पार्टी को लेकर बीजेपी में शामिल होना भी नहले पर दहला साबित हो रहा है। इसके साथ साथ पंच तीर्थ योजना के तहत अंबेडकर से जुड़ी 5 ऐतिहासिक जगहों को विकसित करना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन और जनधन योजना जैसी योजनाओं का सबसे अधिक लाभ दलितों को मिलना, दलितों को सीधे सरकारी योजनाओं से जोड़कर आर्थिक सशक्तिकरण की कोशिश करना, इसके साथ ही सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जैसे नारे देकर जातिगत भेदभाव को खत्म करने का दावा किया जाना, दलित बस्तियों में खुद नेताओं के रुकने और भोजन करने की रणनीति शामिल करना, कई राज्यों में दलित चेहरों को मंत्री, राष्ट्रपति या फिर संगठन में पद देकर पार्टी ने प्रतिनिधित्व बढ़ाया और सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस और बसपा जैसी पार्टियों की निष्क्रियता और आपसी बिखराव दलितों को भावनात्मक रूप से जोड़ने का तरीका बना। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सीट की बात करें तो ये ना मिलना भाजपा को कहीं न कहीं अंदर से बेचैन कर रहा है। इसलिए समाज के एक बड़े वर्ग को अपने हिस्से में करने के लिए इस बार अंबेडकर की जयंती पर देश भर में दलित वोट बैंक को साधने की कोशिशों में अब बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक नई रणनीति अपनाई है। पहली बार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को केवल एक दिन नहीं बल्कि 13 दिनों तक मनाने की योजना बनाई गई है। यह कार्यक्रम 14 अप्रैल से शुरू होकर 26 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें गांव-गांव और बस्ती-बस्ती अंबेडकर के विचारों को प्रचारित किया जाएगा। इस अभियान के जरिए बीजेपी का मुख्य उद्देश्य साफ है, सपा और बसपा के दलित वोट बैंक में सेंध लगाना, क्योंकि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए के जरिए मजबूत गठबंधन तैयार किया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा नेतृत्व इसी फॉर्मूले की तोड़ खोजने में जुट गए हैं। यह अभियान न सिर्फ 2024 की तैयारियों का हिस्सा है बल्कि यूपी की राजनीति में दलित वोट को लेकर होने वाले भविष्य के संग्राम की बुनियाद भी है। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत आज भी भारतीय समाज में जीवित है। उनकी शिक्षा और विचार समाज के विभिन्न वर्गों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं जैसे कि भारतीय संविधान आज भी समाज में समानता और न्याय की स्थापना में सहायक है। उनकी जयंती 14 अप्रैल को पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है। उनकी संघर्षशीलता, दूरदर्शिता और समर्पण ने उन्हें एक महान नेता और समाज सुधारक के रूप में स्थापित किया है। उनकी विरासत आज भी समाज में प्रासंगिक है और उनके विचार समाज में समानता, न्याय और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देते हैं। इसलिए समाज को जरूरत है उनके आदर्शों से सीख लेने की, जो भारतीय समाज में परिवर्तन और सुधार के प्रतीक हैं।